अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर आपको सैम और मैम का मीनिंग पता होना चाहिए। यानी आंगनवाड़ी केंद्र में जो कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें सैम की कैटेगरी में रखना है या फिर मैम की कैटेगरी में रखना है। और किस तरह से इन कुपोषित बच्चों को आपको डील करना है, किस तरह से इन कुपोषित बच्चों के इलाज में आपको सहयोग करना है। अगर ये जानकारियाँ आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर आपकी नौकरी तक भी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में आंगनवाड़ी सैम और आंगनवाड़ी मैम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, यानी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आंगनबाड़ी में आप सभी लोग वजन रजिस्टर बनाते हैं, हर महीने बच्चों की ऊंचाई और भार नापते हैं। तो आप लोगों का जो ये वजन संबंधी डाटा है, ऊंचाई संबंधी डाटा है, ये बच्चों की फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर करने के काम आता है। और अगर आप गलत आंकड़े अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी नौकरी आने वाले समय में जरूर जाएगी। तो हम लोग बच्चे की वजन, बच्चे की ऊंचाई से ये अनुमान लगाएंगे कि वो सैम या मैम की कैटेगरी में है या फिर नहीं। अब मान लेते हैं बच्चा देखने में बहुत अधिक दुबला पतला है, उसका भार आयु के अनुसार नहीं है, उसका जो फैट है, उसके जो मसल्स हैं, उसकी जो बाजुओं का आकार है, उसकी जो टांग का आकार है, टांग जिस आकार की होनी चाहिए, जितनी मोटी होनी चाहिए, जितना उसका भार होना चाहिए, जितनी बच्चे की ऊंचाई होनी चाहिए, उतनी नहीं है। इसका मतलब बच्चा कुपोषित है, बच्चा कुपोषण की कैटेगरी में आ रहा है और अब आपको इसे सैम या फिर मैम की कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। अगर बच्चा बहुत अधिक कुपोषित है, यानी बहुत अधिक कमजोर है, उसका भार बहुत कम है, वो बहुत दुबला पतला है, तो ऐसे में आप इस तरह के बच्चे को आंगनवाड़ी सैम यानी गंभीर तीव्र कुपोषण की कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई बच्चा दुबला पतला कमजोर है, उसका भार प्रॉपर नहीं है, ऊंचाई प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो बहुत अधिक कमजोर भी नहीं है, वो मध्यम तौर पर कुपोषित है, तो ऐसे में आप उसे मैम की कैटेगरी में रखेंगे। यानी जो बच्चे बहुत अधिक कमजोर हैं, बहुत अधिक पतले हैं, ऐसे लोगों को सैम की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो बच्चे मध्यम तौर पर कुपोषित हैं, जिनमें कुपोषण तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं है, ऐसे बच्चों को मैम की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर जब बच्चों को पहचान लेती हैं कि इसे सैम की कैटेगरी में रखना है या मैम की कैटेगरी में रखना है, तो इसके बाद आपको बच्चों के लिए क्या करना होता है। तो देखिए, इसके बाद आप लोगों को बच्चों को पूरक पोषाहार की व्यवस्था करनी होती है। उन्हें जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आपको उनके माता पिता को प्रेरित करना होता है। ये आंगनवाड़ी सेविका का ये काम रहता है कि जो बच्चे सैम की कैटेगरी में आते हैं, गंभीर तीव्र कुपोषण की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें जो कुपोषण केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों को एडमिट कराना होता है। वहाँ पर बच्चों को 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए रखा जाता है। बच्चों को दवाई दी जाती है, पोषण युक्त भोजन दिया जाता है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है। और जो बच्चे मैम की कैटेगरी में आते हैं, मध्यम तीव्र कुपोषण की कैटेगरी में आते हैं, उनके माता पिता को आप सुजेस्ट कर सकते हो कि उन्हें पौष्टिक आहार देना है। बच्चे की आयु के हिसाब से उसे कैसा आहार देना है, उसे दलिया देना है, फ्रूट्स देने हैं, वेजिटेबल्स देने हैं, उसे अंडा देना है, किस तरह का आहार बच्चे को देना है, उसकी आयु पर भी निर्भर रहता है। तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र में जब भी इंस्पेक्शन होती है, आपसे सैम और मैम के संबंध में जानकारी मांगी जाती है, कुपोषण से संबंधित बच्चों के बारे में जानकारी मांगी जाती है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो आशा करते हैं कि सैम और मैम के बारे में आपने जानकारी एकत्रित कर ली है। तो देखिए, सैम की फुल फॉर्म है गंभीर तीव्र कुपोषण, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सवेयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और जो मैम है, यहाँ पर आएंगे मध्यम तीव्र कुपोषण वाले बच्चे। और मैम का फुल फॉर्म है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे बच्चे जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हम लोग माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो सैम और मैम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था। इस तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करें।